तो शुरू करते हैं हम लोग। कार्बोनिल के पार्ट को एक्सटेंड करते हैं, यहां से आगे बढ़ाते हैं। कार्बोनिल में जो पिछला पार्ट था हमारा कोऑर्डिनेशन का, उसमें कार्बोनिल के बारे में काफी ज्यादा डिस्कशन हुआ था। कार्बोनिल एक कैसे एक सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, हम उसको पाई एसिड लिगेंड कैसे बोलते हैं, क्यों वो पाई लिगेंड नहीं है, इन सब चीजों पर बातचीत हुई थी। और यह भी हुआ था कि किस तरह से कार्बोनिल कोऑर्डिनेट कर रहा है मेटल सिस्टम को और फिर वहां से रिवर्ट बैक हो रहा है बैक डोनेशन से। यहां तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब ये पॉइंट है कि बैक डोनेशन का इफेक्ट क्या है। सिनर्जिक इफेक्ट है ये, लेकिन इसका इफेक्ट क्या है साइनाइड वगैरह में पढ़े, उसी चीज का थोड़ा एक्सटेंशन आएगा। आ जाओ। ड्यू टू बैक डोनेशन again electron gets shared with pi star 2p anti-bonding molecular orbital of CO। सही है। तो इसके वजह से क्या सब चीजें होंगी। MC bond strengthens, CO bond order decreases। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि उसके एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है, लेकिन MC बॉन्ड तो मजबूत होगा ना, कि मेटल को हमारे कार्बोनिल ने सिग्मा दिया, पाई लिया, तो मल्टीपल बॉन्ड का कैरेक्टर है, लेकिन इसके एंटी बॉन्डिंग में जाने के कारण CO बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज स्लाइटली, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में गया। तो हम लोगों ने कार्बोनिल साइनाइड वगैरह में भी हम लोगों ने पढ़ा है, तो थोड़ा सा कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ इलोंगेट होगा थोड़ा सा। अब है कि ऑल्सो एक्सटेंट ऑफ बैक डोनेशन कब ज्यादा होगा, पहले ये देखना। देखिए अच्छे से दोस्त, एक्सटेंट ऑफ बैक डोनेशन कब ज्यादा होगा, क्योंकि दो बातें। पहला पॉइंट ये डील कीजिए कि बैक डोनेशन कब ज्यादा होगा, और दूसरा पॉइंट ये डील कीजिए कि बैक डोनेशन ज्यादा होने से क्या होगा। तो बैक बॉन्डिंग कब ज्यादा होगा, अच्छे से सोचा जाए। जितना इस मेटल पर, क्योंकि मेटल को पाई देना है, बैक डोनेशन यही है सिनर्जिक इफेक्ट। तो बैक डोनेशन तब ज्यादा होगा जब इस मेटल के पास, ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, या यू कह लो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम होगा। क्या यहां पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होगा उतना बैक बॉन्डिंग होगा, ट्रांसफर होगा ना जी। जितना ज्यादा यहां एक्यूमुलेट होगा नेगेटिव चार्ज, उतना ज्यादा उधर ट्रांसफर होगा। तो इसका क्या बोलो कि नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा हो, या बोल लो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर कम हो, या बोल लो E/P रेशियो ज्यादा हो। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा जो है वो ज्यादा हो, प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा से ज्यादा हो उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा और बैक डोनेशन उतना फेवरेबल होगा। इस बात को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। जितना नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन वहां ज्यादा होगा। अब जितना बैक डोनेशन ज्यादा होगा उससे क्या फायदा होगा, MC बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। अगर बैक डोनेशन ज्यादा हुआ तो मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, क्लियर है, ये वाला बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, वहां बॉन्ड मजबूत होगा। आप कह सकते हैं MC बॉन्ड लेंथ B.L घटेगा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से, लेकिन CO पर क्या असर पड़ेगा, CO बॉन्ड ऑर्डर उतना ही कम होगा और CO बॉन्ड लेंथ उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें, ये जो CO बॉन्ड लेंथ, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, घटा, और बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ा, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं, स्लाइटली। ये बात ध्यान रखें, क्योंकि ज्यादा बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ेगा तो मतलब ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा और ऐसा बैक डोनेशन फिर होगा ही नहीं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमने क्या बोला था कि आप खुद को
खतरे में डाल करके अपने दोस्त को बचाते हैं, थोड़ा सा खतरे में डालते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, इतना ज्यादा खतरे में आप डाल के नहीं बचा सकते हैं दोस्त को कि आपकी जिंदगी जो है वो खतरे में पड़ जाए। तो कार्बोनिल थोड़ा डिस्टेबलाइज होकर के ओवरऑल कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो खुद को ज्यादा डिस्टेबलाइज नहीं कर सकता। अगर ज्यादा डिस्टेबलाइज कर दिया तब तो उसकी भी स्टेबिलिटी तो मैटर करती है ना। इसीलिए ये बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा सा घटेगा और बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा बढ़ेगा। एंटी बॉन्डिंग में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया आपको कि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गेन नहीं हो रहा, एंटी बॉन्डिंग के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ जस्ट इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन गेन नहीं हो रहा। जो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से गिर जाए ऐसा नहीं है, मामूली रूप से बॉन्ड ऑर्डर गिर रहा है और मामूली रूप से बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, एकदम स्लाइटली। तो हमने सिखाया आपको क्या, पहला पॉइंट की बैक डोनेशन ज्यादा कब होगा, मेटल की फेंकने की टेंडेंसी कब ज्यादा होगी, या तो उस पर नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा हो जाए, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाए, या E/P रेशियो ज्यादा हो, Z इफेक्टिव कम हो, ये भी कह सकते हो, Z इफेक्टिव कम हो। जितना ज्यादा बैक डोनेशन हो MC उतना स्टेबलाइज, उतना बॉन्ड ऑर्डर बढ़े MC का, उतना MC बॉन्ड लेंथ घटे, और CO बॉन्ड ऑर्डर उतना घटे और CO बॉन्ड लेंथ उतना बढ़े। अब ये चीजें क्लियर होंगी। तो आप एक बार मेरे को बताएं पहले, ये वाला मामला आपका क्लियर हुआ कि नहीं कि बैक डोनेशन से ऐसा क्यों होगा? एक बार हाँ या ना का आप जवाब दे के साथ प्लीज सभी लोग। अब मैं सेकंड पेज में ले चल रहा हूं आपको। आई कहानी यह है कि पहले एक क्वेश्चन लिया जाए जेई मेन का 2006। सर 6 का क्यों लिया जा रहा है, इतने साल पुराना? सर ये 16 17 18 इयर्स पहले का थोड़ी ना पढ़ा जाता है। अच्छे क्वेश्चंस अगर 78 और 75 में या मेरे बर्थ से पहले 80s से पहले 80s में भी अगर पूछा हुआ है तो अच्छे क्वेश्चन ही होते, वो हमेशा तरोताजा होते हैं। और आज भी IIT जेई मेन का वो मतलब उस समय AI-EEE पेपर होता था जेई मेन नहीं, तो आज भी वो AI-EEE के क्वेश्चन के बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और IIT का भी उस साल एक क्वेश्चन आया था, उसके आधार पे आज भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए वो दोनों क्वेश्चंस एक साथ जानने जरूरी है कि पहली बार ऐसा क्या पूछा गया था कि कार्बोनिल केमिस्ट्री में अपने आप में एक क्या बोले वो खलबली मच गई थी कार्बोनिल की दुनिया में, मतलब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की दुनिया में, जहां पे लोगों के कोऑर्डिनेशन के लेक्चर्स 4 या 3 जाते थे, हार्डली 5 जाते थे, वहां अचानक से कार्बोनिल का क्वेश्चन एक बार IIT के पूछने के बाद से सीधे 4 लेक्चर लोगों का बढ़ गया। ठीक है, एक झटके में 4 लेक्चर बढ़ गया, जो भी लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ते पढ़ाते हैं। तो आ जाइए, मैं इस क्वेश्चन से आपको मिलवाता हूं, प्लीज आइए। इन FeCO5 आयरन कार्बन बॉन्डेज ए में कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बी में सिग्मा बॉन्ड, सी में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, डी में पाई बॉन्ड। यही वो क्वेश्चन है जेई मेन का। क्या इस क्वेश्चन का आंसर आपको लग रहा है? FeCO5 में आयरन और कार्बन
का जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, बताएं। आपने अब तक सोच लिया होगा, क्या आ रहा है आपका जवाब? ऑब्वियसली अगर आपने इसका आंसर सोचा है सी, तो ही आप सही है। कोई और अगर आंसर आप सोच रहे हैं तो गलत। अब आप इसको देखो कितनी आसानी से सॉल्व कर ले रहे हो, बहुत आसानी से सॉल्व हुआ, एकदम क्लियर सी। नहीं तो आमतौर पे इसको सामान्य स्टूडेंट बनाएगा तो क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन हम जान रहे हैं ना, मेटल के कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में पहले मेटल को कार्बोनिल हमारा सिग्मा देता है और फिर पाई लेता है, इसीलिए आयरन कार्बन बॉन्डेज सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब आ जाओ, ये 2006 में पहली बार कार्बोनिल के बॉन्डिंग के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया। अब उसी साल एग्जैक्टली उसी ईयर आईआईटी वाले ने एक बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन पूछा, और क्वेश्चन क्या है जरा अच्छे से देखो। क्वेश्चन है, इफ CO bond length in CO molecule is 1.128 angstrom, then find CO bond length in FeCO whole 5. Option A 1.128 angstrom, B 1.118 angstrom, C 1.115 angstrom, option D 1.75 एंगस्ट्रॉम। आराम से आप सोचें, मैं 1 मिनट के आसपास के लिए वेट करूंगा कि आप क्या सोच पाते हैं। आप इसका आंसर सोचें, एकदम एनालाइज करें कि क्या होगा। यदि CO बॉन्ड लेंथ CO मॉलिक्यूल में 1.128 एंगस्ट्रॉम है तो आपको CO बॉन्ड लेंथ ही निकालना है, लेकिन इस बार CO मॉलिक्यूल में नहीं, इस बार FeCO होल 5 कंपाउंड। आपको मेरे साथ सॉल्व करना चाहिए इसको अच्छे से। मैं एक प्यारा सा क्वेश्चन है वो ढूंढ रहा हूं। मैं जानना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा।
चलिए, अब आपने सॉल्व कर लिया हो, या तो आपके दिमाग में प्रोसेस चल रहा होगा सी, या प्रोसेस चल रहा होगा डी। यही दो तरह के लोग होंगे। बाकी ए और बी अगर आपके दिमाग में चल रहा तो फिर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। ठीक है, या तो सी चलना चाहिए या फिर दिमाग में डी चलना चाहिए। आइए मैं सॉल्व करता हूं। देखिए, हमने बोला कि यदि सीओ बॉन्ड लेंथ कार्बन टू ऑक्सीजन है 1.128 एंगस्ट्रॉम, क्लियर है। अब इसको Fe से कॉम्बिनेशन Fe से रिएक्ट कराया गया है तो एक कंपाउंड बन रहा है FeCO5। अब आपसे इसमें पूछ रहा है डिस्टेंस कार्बन टू ऑक्सीजन क्या होगा, ये क्वेश्चन है। CO बॉन्ड लेंथ इन CO इज दिस, देन फाइंड CO बॉन्ड लेंथ इन FeCO5। तो सॉल्व कैसे किया जाए, देखिए अच्छे से। ये तो क्लियर है कि यहां से यहां आने पर सिनर्जिक इफेक्ट हुआ है दोस्त। तो इस सिनर्जिक इफेक्ट के कारण, क्लियर है बेटा, CO बॉन्ड ऑर्डर घटेगा और CO बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। हमने क्लियर आपको बोला है कि बॉन्ड लेंथ स्लाइटली बढ़ेगा। इसीलिए अब आप देखिए कि आपके पास 128 एंगस्ट्रॉम से बढ़ा हुआ वैल्यू कौन है। तो पहला 128 ही है, दूसरा 1.118 है, 12 से 11 हो गया और कम हो गया और बॉन्ड लेंथ बढ़ना था, इसीलिए बी ऑप्शन नहीं हो सकता है। पहला वही है 1.128, वो तो हो ही नहीं सकता है। दूसरा उल्टा घट गया है, घटेगा नहीं, कार्बोनिल वाला बॉन्ड लेंथ घट नहीं सकता है। तीसरा 1.15 है, 12 के जगह 15 हुआ है, थोड़ा सा बढ़ा है, 12 से 15 हुआ है और 17 हो गया, 1.7 हो गया। तो 1.7 अगर हो गया तो आप समझ रहे हैं 1.1 से 1.7 हो जाना, 0.6 मतलब 50% बढ़ जाना, तब तो बहुत ज्यादा बढ़ गया ना। इस क्वेश्चन का सही आंसर इस तरह से हुआ आपका सी। अगर आपके पास सी आंसर आपने जवाब दिया है तो आप 5 स्टार के हकदार हैं। ये आईआईटी वालों ने सबसे पहले कार्बोनिल से कॉम्प्लेक्स जो आईआईटी ने पूछा था, ये यही पूछा था आईआईटी 2006 में। मैं आपको बताऊं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक फेमस फॉरेन ऑथर की बुक होती है जेडिली, बहुत अच्छी बुक होती है। आप जेडिली बुक में जब आप कार्बन फैमिली पी ब्लॉक पलटेंगे तो वहां पर ये सारी चीजें एज इट इज डाटा वाइज चीजें दी हुई, उसी को एग्जैक्टली उठा के पूछा गया आईआईटी 2006 के पेपर में, एकदम सेम, बिना कोई कुछ चेंज किए। तो अब तो थोड़ा सा ट्रेंड कम हुआ है, लेकिन एक टाइम था, अभी भी वो ट्रेंड है, एक टाइम था आईआईटी के लिए फॉरेन ऑथर्स के बुक, आईआईटी के पेपर के लिए, जेईई के पेपर के लिए फॉरेन ऑथर्स के बुक एकदम पढ़ने और पढ़ने ही पढ़ते थे। जैसे फिजिक्स वाले बच्चे फिजिक्स में रेसनिक एंड हैलिडे करते थे, और भी बुक्स हुआ करते थे, लेकिन एकदम उसको अच्छे से पहले फॉलो। लेकिन अब ये किताबें खो गई, अब किताबें ही एक तरह से खो गई है, और क्या गया प्रचलन में, पूरा का पूरा असाइनमेंट। किताब बहुत अच्छा साथी होता है। मैं अपनी निजी बातें मैं करूं तो मैंने जब अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपना स्टार्ट किया, पढ़ाना नहीं पढ़ना, वहां से और जो मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां जितने पर हूं, यहां तक के सफर में अगर किसी चीज का रोल है तो मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ बुक का रोल है। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि हमारे जो साथी लोग हैं उनके अंदर ज्यादातर असाइनमेंट असाइनमेंट असाइनमेंट, बुक्स खो चुका है एक तरह से। आप लोग भी अब बुक्स नहीं करना चाहते, आपको भी होता है कि क्वेश्चंस निकाल के दे, मतलब रेडीमेड तैयार करके सब चीजें मिल जाए। अच्छी किताबें एकदम खोती सी जा रही है पूरे तरीके से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आप अपना केमिस्ट्री में कभी करियर बनाए तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जेडीयू को बुक को ना 5-6 बार पढ़ जाए। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कॉम्पैक्ट है, बहुत सारे कंटेंट है, बहुत अच्छा, मतलब डायरेक्शनल वे में एक किया हुआ है, मतलब बेसिक और एडवांस लेवल के बीच का है वो बुक। हर चीज बहुत सारी थी, मैथ्स भी लोग पढ़ते थे, हॉल एंड नाइट की अलजेब्रा पढ़ते थे, डोरोफिब की मेरे को अच्छे से याद है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पहले आईआईटी जेईई वाले बच्चे पढ़ते थे। आज से 15 साल पहले की बातें जब करो तो उस समय की बातें, 10 साल 12 साल पहले की भी बातें कह सकते। तो डोरोफिब मैथमेटिक्स से लोग एलिमेंट्री करते थे,
कुछ था, भूल भी रहा हूँ, कुछ करके कोऑर्डिनेट का एक बड़ा फेमस पतली सी बुक आती है, एकदम छोटी सी बुक आती है, क्या सोली सोनी कुछ इस तरह का नाम है, भूल भी रहा हूँ, दिमाग सुधर। तो लोग ऐसा था, डेरे लिविंग की फिजिकल केमिस्ट्री बड़ी फेमस हुआ करती थी। अब क्या है ना सर, हम लोगों को किताब दे दो, हम लोगों को सर असाइनमेंट दे दो, क्वेश्चंस दे दो सर, ये बना लूं मैं। पढ़ने की टेंडेंसी खत्म हो रही है। क्यों इतना ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूशन या टीचर पर डिपेंडेंसी बढ़ गई है? क्योंकि बुक से आप दूर होते जा रहे हैं, और जितना आप किताबों से दूर होंगे, एक्चुअली आपकी जो बोलते हैं ना, बहुत अच्छी लाइन बोलूंगा, पेशेंस उतना आपका कम होते जाएगा। किताब पढ़ने की जिनको आदत होती है, बुक पढ़ने की जिनको आदत होती है, उनमें पेशेंस होता है। ये आदतें हमारी जा रही है। तो कंपटीशन का एक अंधा सा दौर है, कट थ्रोट, गला काटने वाला कंपटीशन चल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब कंपटीशन में सब टीचर्स इतने ज्यादा खुद को ट्रेन करके मतलब इतना मटेरियल तैयार कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं कि बच्चों को कुछ पढ़ना ना पड़े, एक्स्ट्रा ना करना हो, एकदम डायरेक्शनल सब निकाल करके दे दो। उस चक्कर में चीजें बहुत दूसरे डायरेक्शन की जा रही है। बुक से जो बच्चा डाइवर्ट हो रहा है ना, बच्चों में पेशेंस खत्म हो रहा है, किसी भी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने की जल्दबाजी रहती है, आंसर्स निकालने की जल्दबाजी, प्रोसेस पे पहुंचने का उनके अंदर का ना वो पेशेंस या वो उनकी टेंडेंसी धीरे धीरे जा रही है। आप इसकी लैकिंग एक दिन महसूस करेंगे। महसूस कब करेंगे? आप अपने एजुकेशन के दौरान अभी नहीं करेंगे, लेट से करेंगे। लेकिन आप अपने बच्चों के एजुकेशन, जो आज से 8 साल 10 साल बाद अगर आपके बच्चों का एजुकेशन आपके सामने आएगा, तब आप महसूस करेंगे कि किताबों का कितना अहम योगदान है, कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। और किताबें धीरे 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 खोती जा रही। बचाइए किताबों, अगर बचा सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूं बोलने का कोई फायदा नहीं होता, फिर भी सर असाइनमेंट दीजिए ना, उसी से निकाल लेंगे हम लोग। चलो एनीवेज, तो ये आईआईटी का एक खतरनाक सा क्वेश्चन जो कि आपने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सुलझाया। लेकिन कैसे सुलझाया भाई? उसके लिए इतना पढ़ाया तब सुलझाया, नहीं तो नहीं सुलझा पाते। और कुछ कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, दिखाता हूं अच्छे क्वेश्चन। लोगों ने कार्बोनिल पढ़ना स्टार्ट किया और लोगों को लगा आईआईटी ने एक बार पूछ दिया तो 8-10 साल तो आईआईटी नहीं पूछेगा। लेकिन आईआईटी भी बड़ा तेज, अगले साल 2007 में ठोक डाला क्वेश्चन दोबारा। अब इस क्वेश्चन को देखें, ध्यान से देखें। लोवेस्ट CO bond order is observed in, पहला VCO होल 6 माइनस, दूसरा CrCO होल 6, तीसरा FeCO होल 5 और चौथा MnCO होल 6 प्लस। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप सोचे क्या हो? लोवेस्ट CO बॉन्ड ऑर्डर इज ऑब्जर्व्ड, सबसे कम CO बॉन्ड ऑर्डर आपको क्या लगता है किसमें हो? उम्मीद है आप पेन पेपर पर चला रहे होंगे, इसका आंसर आप सॉल्व कर रहे होंगे। लोवेस्ट CO बॉन्ड ऑर्डर इज ऑब्जर्व्ड इन, किसमें बॉन्ड ऑर्डर कार्बन और ऑक्सीजन का सबसे कम है? एकदम वीडियो को पॉज करें या प्ले करें, जो भी करना है, लेकिन 30 सेकंड 35 सेकंड 40 सेकंड मैं खुद भी टाइम दे रहा हूं कि आप साथ में इसको बनाएं। लोवेस्ट CO बॉन्ड ऑर्डर आईआईटी 2007 का ये क्वेश्चन है। इससे ठीक पिछला आईआईटी 2006 का क्वेश्चन था, और उससे ठीक पिछला AIEEE JEE मेन 2006 का क्वेश्चन था। और अभी के दौर में तो अब कार्बोनिल से एक फैशन है,
अच्छा क्वेश्चन क्रिएट करने का। आंसर्स आपको आने स्टार्ट हो गए होंगे, आपने कुछ ना कुछ आंसर लाया होगा इस क्वेश्चन का। लोवेस्ट सीओ बॉन्ड ऑर्डर इज ऑब्जर्व्ड। चलो मैं अब सॉल्व करता हूं। आपका हो सकता है ए आया हो सकता है बी आया, हो सकता है सी आया, हो सकता है डी आया हो। ठीक है, कहां पे सही निशाना लगेगा? आ जाओ देखते हैं कि कौन सा सटीक आंसर आने पर आप चॉकलेट के सही हकदार हैं। क्या कॉन्सेप्ट क्या है? सीओ बॉन्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्या है? ध्यान दें, सीओ बॉन्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है कि सीओ बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ बैक डोनेशन। सही है? जितना बैक डोनेशन ज्यादा होगा, जितना बैक डोनेशन ज्यादा होगा उतना ही यहां पर सीओ बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, और सीओ बॉन्ड ऑर्डर जितना कम होगा सीओ बॉन्ड लेंथ उतना ज्यादा होगा। लेकिन फिलहाल हमारा बॉन्ड ऑर्डर ही है, तो बैक डोनेशन जितना ज्यादा होगा तब बैक बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। लेकिन हमारा लोवेस्ट पूछा जा रहा है, तो लोवेस्ट कब होगा सीओ बॉन्ड ऑर्डर? जब बैक डोनेशन मैक्सिमम होगा। अब बैक डोनेशन किस चीज पर डिपेंड करता है? बैक डोनेशन डिपेंड करता है मेटल के पास E/P रेशियो ज्यादा हो, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन का जमावड़ा ज्यादा हो। यही हमने पढ़ाया है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होगा उतना ही थ्रो ज्यादा होगा और बैक डोनेशन ज्यादा होगा। तो आप कह सकते हैं एक्सटेंट ऑफ बैक डोनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E/P रेशियो, या कह लें ये इनवर्सली है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E/P रेशियो ऑफ सेंट्रल मेटल। अब इस क्वेश्चन को देखा जाए, अब ए ऑप्शन में अगर लें V पर -1 चार्ज है, क्लियर है? अब आ जाइए आप बी पर, क्या है? बी पर क्रोमियम पर न्यूट्रल है, और सी में क्या है? सी में आयरन पर फिर न्यूट्रल है, और डी में क्या है? डी में Mn पर प्लस है, क्योंकि जो भी चार्ज है वो तो कॉम्प्लेक्स पर वो सेंट्रल एटम का ही है, क्योंकि कार्बोनिल पे तो कोई चार्ज होता नहीं, कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड है। तो अब जरा सोचिए, इसमें जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोटॉन से, इसमें इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्रोटॉन, क्योंकि प्लस चार्ज है। तो E/P रेशियो सबसे ज्यादा कहां है? यहां पे। तो जहां E/P रेशियो हाईएस्ट है वहां बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होएगी, और जहां बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगा, बैक डोनेशन सिनर्जिक इफेक्ट का अमाउंट जहां सबसे ज्यादा होगा, वहां सीओ बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा। बहुत स्लो और आराम से बता रहा हूं। तो सीओ बॉन्ड ऑर्डर लोवेस्ट इस तरह से किस केस में हुआ? ए केस में। और मुझे नहीं लगता है कि आप में से किन्हीं लोगों का आंसर ए आपने सोचा होगा। अगर आपने ए सोचा है तो आप चॉकलेट के हकदार हैं। पॉजिटिव चार्ज से बैक डोनेशन ज्यादा फेवरेबल नहीं होगा, नेगेटिव चार्ज से बैक डोनेशन फेवरेबल होगा। कितना तो क्लियर है। बैक डोनेशन बार बार समझिए, क्यों कंफ्यूजन है? अगर आपको पॉजिटिव चार्ज आपके दिमाग में जा रहा है, बैक डोनेशन हो क्यों रहा है? क्यों हो रहा है बैक डोनेशन? क्यों हो रहा है बैक डोनेशन? ये सिग्मा की बॉन्डिंग कमजोर है, इसको मजबूत करने के लिए बैक बॉन्डिंग है। तो हमने क्या बोला? बैक बॉन्डिंग में ये कब, किसी की भी बेसिसिटी कब ज्यादा होती है? कोई कब देता है इलेक्ट्रॉन ज्यादा? बेसिसिटी किसी की भी कब ज्यादा होती है? जब वहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है, पॉजिटिव चार्ज कम होता है, जेड इफेक्टिव कम होता है। जेड इफेक्टिव ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा, वो दे कैसे पाएगा? इसलिए बहुत क्लियर है,
इसके इसके पास क्या होना चाहिए, ई बाई पी रेशियो ज्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज कम होना चाहिए, ई बाई पी रेशियो ज्यादा होना चाहिए, जेड इफेक्टिव कम होना चाहिए। क्लियर हुआ होगा उम्मीद है। तो इस क्वेश्चन का इसलिए फाइनल आंसर क्या बना, ए, आईआईटी 2007। इसके बाद तो रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस आए धीरे धीरे, लेकिन हाँ 6-7 सालों तक नहीं आया। और फिर प्रचलन में जेई मेन 2014 से आया, जेई मेन 2014, फिर नीट वाले ने 15, फिर 17, 18, 19 में तो बहुत सारा पेपर हुआ जेई मेन का 2021, मतलब रेगुलर बेसिस पर, एकदम रेगुलर बेसिस पर पूछा गया बैक डोनेशन से क्वेश्चन। चलो मैं और तरह के क्वेश्चन आपको करवाता हूं। अगर मैं बोलूं, अच्छे से देखें, NiCO होल 4 COCO होल 4 माइनस और FeCO होल 4 डबल माइनस। मैं क्वेश्चन एक देख रहा था, कोई जो ढूंढ रहा था वो क्वेश्चन मिल नहीं रहा एक्चुअली। चलो अभी पहले यही करवाता हूं। चलो पहले यही करवाता हूं। आइए, इसमें मैं सीओ बॉन्ड लेंथ जानना चाहता हूं। राइट साइड जाने पर सीओ बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीजेज या डिक्रीजेज? आराम से सोचिए आप। राइट वर्ड जाने पर सीओ बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीजेज या डिक्रीजेज? राइट वर्ड जाने पर सीओ बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीजेज या डिक्रीजेज? आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब तक आपने कर भी लिया होगा, 10-15 सेकंड के अंदर सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। राइट वर्ड जाने पर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ क्या होगा? एकदम मॉडल क्वेश्चन, ये समझो कि अभी के डेट में जेई मेन और नीट के लिए। एडवांस तो अब इससे 2 स्टेप ऊपर पूछेगा, एडवांस्ड वालों ने तो पूछ लिया इसको कब का। राइट वर्ड जाने पर सीओ बॉन्ड लेंथ, कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ आपके दिमाग में क्या चल रही है, इंक्रीजेज और डिक्रीजेज? कंप्लीटली आप समझ रहे हैं। अब ये डिपेंड इस पर करेगा कि एक्सटेंट ऑफ बैक डोनेशन राइट वर्ड जाने पर क्या होगा। बहुत क्लियर है, आ जाओ सोल्यूशन में। ऐसे सोचो, निकल पर 0 है, लेकिन कोबाल्ट पर -1 है और आयरन पर 2 माइनस है। तो साफ दिख रहा है मेटल पर नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा बढ़ेगा, बैक डोनेशन की टेंडेंसी उतनी ज्यादा बढ़ते जाएगी। और एक्सटेंट ऑफ बैक डोनेशन जितना बढ़ेगा, उतना ही कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग के साथ शेयरिंग बढ़ते जाएगी। नहीं, और जितना कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग के साथ शेयरिंग बढ़ेगी, सीओ बॉन्ड ऑर्डर घटेगा और सीओ बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ इंक्रीजेज। तो जिन लोगों ने भी इंक्रीजेज बोला, बहुत सही बोला। अगर आपने इंक्रीजेज सोचा तो बिल्कुल सही सोचा। नेक्स्ट क्वेश्चन में करवाता हूं फिर अच्छे लेवल का। इफ PF3 is better pi acceptor than CO, then compare CO bond length in following complexes. NiCO whole 4, NiCO
होल टू PF3 होल टू NiCO ये दो कॉम्प्लेक्स है हमारा। हमने दे दिया है कि इफ PF3 इज बेटर पाई एक्सेप्टर देन CO। अच्छे से क्वेश्चन को सोचे, फिर मैं 30 35 40 सेकंड के लिए फिर रुकूंगा और देखना चाहूंगा कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इफ PF3 इज बेटर पाई एक्सेप्टर देन CO, यदि PF3 अच्छा पाई एक्सेप्टर है कार्बोनिल से, तो आपको कंपेयर करना है कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ नीचे दिए हुए दो कॉम्प्लेक्स में। एक है NiCO होल 4 और दूसरा है NiCO होल 3 PF3। राइट वर्ड जाने पे क्या होगा आपको, नहीं 1 और 2 में किसका बड़ा होगा पहले वो बताना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर आप सोचिए। उम्मीद करता हूं आप वीडियो को पॉज करके या जैसे भी हो आप सॉल्व कर रहे होंगे। आइए अब मैं सॉल्व करता हूं। 1 लेस देन 2 या 1 ग्रेटर देन 2। देखिए अच्छे से देखिएगा बेटा, Ni पर 4 कार्बोनिल है। हमने बोला अब यहां पे प्रोसेस में क्या होगा आप समझ रहे हैं, सिग्मा दे रहा है ये पाई ले रहा है। अब हमने इसमें क्या किया है, एक केस में कार्बोनिल के जगह एक PF3 लगा दिया। ज्यादा भी लगा सकते थे बट हमने एक PF3 लगाया। PF3 की कहानी क्या है हमने आपको पढ़ाया भी है कि यहां पर वैकेंट 3D ऑर्बिटल है, 3D एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसलिए ये सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड होगा। पाई एक्सेप्टर लिगेंड होगा। तो ये जब सिग्मा देगा तो अब उधर से पाई लेगा। हमने ये बोला कि ये उससे बेहतर पाई एक्सेप्टर है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पाई का ट्रांसफर इधर ज्यादा होगा PF3 की तरफ, तो बाकी की तरफ पाई का ट्रांसफर कम होगा। बहुत क्लियर है। लेकिन रिलेटिवली यहां पर पाई का ट्रांसफर ज्यादा होगा, तो जहां पर CO को ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा एंटी बॉन्डिंग में, वहां पर CO बॉन्ड ऑर्डर बहुत तेजी से गिरेगा उसके रिस्पेक्ट, क्योंकि इसमें जो CO में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर हो रही है उससे कहीं ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे CO में शेयर हो रही है, क्योंकि वहां PF3 बेटर पाई एक्सेप्टर। तो हुआ क्या कंक्लूजन, इधर आने पर आपका CO बॉन्ड ऑर्डर क्या किया बेटा, डिक्रीज किया। इसीलिए CO बॉन्ड लेंथ क्या किया, इंक्रीज किया। क्लियर है।
तो CO बॉन्ड लेंथ इंक्रीज किया तो आंसर क्या बना? 1 ग्रेटर देन 2। अगर आपने 1 ग्रेटर देन 2 बनाया, बहुत सारा प्यार, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा आपको। हमने आपको बताया कि PF3 अगर बेटर पाई एक्सेप्टर है, अगर PF3 बेटर पाई एक्सेप्टर है CO से, तो जाहिर सी बात है कि जब बैक डोनेशन होगा तो ये ज्यादा पाई को अपने तरफ शिफ्ट करेगा। इस केस में तो कार्बोनिल की तरफ शिफ्टिंग कम होगी, तो कार्बोनिल की तरफ पाई की शिफ्टिंग कम होगी, तो कार्बोनिल का CO बॉन्ड ऑर्डर उतना नहीं गिरेगा, क्योंकि बैक बॉन्डिंग से CO बॉन्ड ऑर्डर गिरता है। तो 1 ग्रेटर देन 2 बहुत सही आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन करवाता हूं, अच्छे से देखो, बढ़िया से सोचे फिर से। कंपेयर CO बॉन्ड लेंथ, NiCO होल 4 और वर्सेज NiCO होल 3 PMe3। अब मैं इस बार कुछ नहीं बोलूंगा पाई एक्सेप्टर कौन कैसा है, क्या है, नहीं है, आपको खुद सोचना है 1 और 2 में किसका CO बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। NiCO होल 4, जब भी वीडियो देखने बैठे अच्छे से तैयार होके आप प्रॉपरली पेन पेपर लेके सब बैठे, और क्योंकि हमेशा हर क्वेश्चन के साथ मैं रुकता भी हूं 30 सेकंड 35 सेकंड या 1 मिनट, कभी कभी ज्यादा भी, क्वेश्चन के लेंथ और डेप्थ के हिसाब से कॉन्सेप्ट कितना लगेगा उसमें, उसके अकॉर्डिंग। कार्बन ऑक्सीजन की हमें बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। हाँ जी, सॉरी, तो आपके जवाब आ गए होंगे। आप या तो 2 ग्रेटर देन 1 या फिर 1 ग्रेटर देन 2। आ जाइए आराम से। फिर एक कॉन्सेप्ट अच्छा सा प्यारा सा यहां आप सीख सकते हैं। हमने आपको PMe3 पढ़ाया है, आप यहां इस बार मिथाइल ग्रुप ले रहे हैं। हमने पढ़ाया आपको इस तरह की चीजें। ये लिगेंड एक बार फिर से सिग्मा देगा और पाई लेगा। क्यों पाई लेगा? सोचे, क्योंकि फास्फोरस के पास वैकेंट 3D है। क्लियर है? तो लेगा।
अब पॉइंट क्या है, अगर मैं कार्बोनिल लू बीच में, ये भी सिग्मा डोनर है और पाई एक्सेप्टर है, अब एक तरफ मैं ले रहा हूं, अभी आपने किया PF3, आपकी खुद की भी एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि कौन कैसा पाई एक्सेप्टर होगा, मैं इस चीज को कैसे देखूं। जरा सोचिए, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा है, वेरी लार्ज। इसीलिए होगा क्या, जब ये मेटल को देगा, सही है ना, तो मेटल के डी ऑर्बिटल से इसका डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कुछ खास इंटरेस्ट दिखाएगा। आप समझ पा रहे हैं क्यों, समझ पा रहे हैं क्यों होगा ऐसा? क्योंकि माइनस आई इफेक्ट लगा है और तगड़ा वाला, तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इस फास्फोरस पर डेवलप करेगा। इसीलिए पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर इसका बहुत स्ट्रांग होगा। हमेशा पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर पर फोकस किया कीजिए, क्योंकि आगे ये सब एरिया अभी वर्जिन एरिया है। किसके लिए? पर्टिकुलरली आईआईटी के लिए। वो पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर एक बार सिंगल पूछा है आईआईटी ने, सिर्फ एक बार, COCN- में पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर पूछा था। तो ये एरिया अभी भी फर्टाइल एरिया है हमारे कोऑर्डिनेशन में। जो आईआईटी ने नहीं पूछा है, 2-3 लिगेंड दे करके उसका पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर पूछे किसके पास ज्यादा है। ठीक है, ऐसा नहीं मेन वाला इनोवेटेड क्वेश्चन नहीं पूछता, कई बार मेन वाला भी पूछता। आप इस बार जेई मेन 2-3 साल पहले का पेपर आप देख लो, उसने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में CFT पूछा, जो आज तक किसी कॉम्पिटिशन नहीं पूछा। तो ऐसा नहीं है कि मेन और नीट वाले नहीं पूछते हैं, नीट वाले भी कभी कभी पूछते हैं। नीट ने 2016 में जॉन टेलर इफेक्ट पूछा, जो आज तक आईआईटी ने नहीं पूछा। तो हर कंपटीशन इनोवेटेड पूछते हैं। पूरा आईआईटी क्या करता है ना, बाल का खाल ज्यादा निकालता, यही एक फर्क है। तो अब देखिए, हमने बोला कि उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि भैया CH3 प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, आपको समझ में आ गया होगा। CH3 कैसा ग्रुप है आपको अच्छे से पता है, ये सर ये प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है और वो माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है। इसीलिए जो सिग्मा एक्सेप्टेंस होगा वो उसका काफी पाई एक्सेप्टर। कुछ समझ में आया? पाई एक्सेप्टर प्रॉपर्टी PF3 का, इसीलिए पिछले क्वेश्चन में हमने दिया भी है कि इफ PF3, वो हमने लिख दिया इफ। लेकिन क्वेश्चन आप यकीन माने जब आपसे पूछेगा तो वो इफ वगैरह लिख करके देगा नहीं, डायरेक्टली पूछेगा। तो PF3 क्यों बहुत अच्छा पाई एक्सेप्टर हुआ? क्योंकि इसके पास 3-3 हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है। ठीक है, आ जाइए। तो अब क्या है ना, ये पाई एक्सेप्टर इससे अच्छा कार्बोनिल है। ठीक है, तो PF3 PME के तरफ बैक डोनेशन का अमाउंट कम होगा, और जितना बैक डोनेशन का अमाउंट कम होगा उतना ही इधर बैक डोनेशन ज्यादा होगा। और इसमें बैक डोनेशन कार्बोनिल में नॉर्मल ले लो आप, इसमें कम गया तो इसमें ज्यादा हो गया। तो आपका क्या कंक्लूजन निकला? बैक डोनेशन ज्यादा होने से CO बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जा रहा है, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 से बड़ा 2, मतलब 2 ग्रेटर देन 1। बहुत प्यारा क्वेश्चन, इनाम के हकदार हैं 2 ग्रेटर देन 1 वाले। चलिए आ जाइए, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलता हूं। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा अच्छे से, कैसे 2 ग्रेटर देन 1 हुआ होगा। फिर भी डाउट है अगर कुछ, तो वेलकम। फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूं प्यारा सा, ध्यान से। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन, CN- इज बेटर पाई एक्सेप्टर देन CO। दूसरा, CO साइनाइड देता हूं, FeC बॉन्ड लेंथ
FeCN होल 6 पर 4 माइनस का कम और FeCN होल 6 पर 3 माइनस का ज्यादा। अगला आयरन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ FeH2O होल 6 ट्रिपल प्लस का कम और FeH2O होल 6 डबल प्लस का ज्यादा। अगला NO प्लस प्लस इज बेटर सिग्मा डोनर देन CO। इत्मीनान से क्वेश्चन को देखें, मैं इस क्वेश्चन के लिए 2 मिनट तक रुक सकता हूं। ये इतना अच्छा क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लाइन पे रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जैक्टली 2 मिनट मैं यहां से टाइम देता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। आप सोचे अच्छे से, मैं यहीं पे बैठा हुआ हूं। कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शंस को मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। ए है, मैं इसको थोड़ा इनराज भी कर देता हूं रिपीट करने के साथ साथ। ये मैंने इसको इनलार्ज भी कर दिया, फिर भी मैं एक बार रिपीट करता हूं। ए में है CN माइनस इज बेटर सिग्मा डोनर देन CO। बी में है FeC बॉन्ड लेंथ FeCN होल 6 4 माइनस में कम है और FeCN होल 6 3 माइनस में ज्यादा है। सी में है FeO बॉन्ड लेंथ FeH2O होल 6 3 प्लस में कम है और FeH2O होल 6 2 प्लस में ज्यादा है। और डी में है NO प्लस बेटर सिग्मा, सॉरी डी ऑप्शन को बेटर पाई एक्सेप्टर लिखना था, सॉरी बेटर पाई एक्सेप्टर। डी में NO प्लस इज बेटर पाई एक्सेप्टर देन CO। NO प्लस इज बेटर पाई एक्सेप्टर देन CO। NO प्लस इज बेटर पाई एक्सेप्टर देन CO। मैंने वहां गलती से सिग्मा एक्सेप्टर लिख दिया था, डोनर लिख दिया था। NO प्लस इज बेटर पाई एक्सेप्टर देन CO। अब अच्छे से आप सोचे चारों ऑप्शन। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। सॉल्यूशन, सबसे पहला पॉइंट है हमने जो दिया है पाई एक्सेप्टर वाला। इस बहाने कुछ बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे भी, ध्यान से देखिए। मैं आपके सामने CO, CN माइनस और NO प्लस 3 चीजें रख रहा हूं।
क्यों तीनों रख रहा हूं एक साथ, अच्छे से समझे। तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन तीनों में डिफरेंस है E/P रेशियो का। 14 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन तीनों में डिफरेंस है E/P रेशियो का। आराम से समझे कैसे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1 है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो ग्रेटर देन 1 है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो लेस देन 1 है। या यूं कह ले, पहले नेगेटिव चार्ज वाले को ले ले, फिर न्यूट्रल को ले ले, और फिर NO प्लस को ले ले। बहुत क्लियर है। जब तीनों सिग्मा डोनर देने के लिए आएगा तो जाहिर सी बात है नेगेटिव चार्ज है यहां और यहां पॉजिटिव चार्ज है, तो सिग्मा डोनेशन इसका बेटर होगा, Cn- का, तब NO प्लस का, और तब कार्बोनिल का। और जब ये तीनों पाई लेने पर आएगा, क्लियर है, जब तीनों पाई लेने पर आएगा, तीनों में ही बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बेटा? 3 ना, तीनों में बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। पाई लेने के समय में हमने आपको सिखाया कि लेने वाली प्रॉपर्टी कब ज्यादा होगी? ये एक्सेप्टर कब प्रॉपर्टी रीच होगा? जब इस पर आराम से सोचो, इसका एक्सेप्टर, पाई एक्सेप्टर प्रॉपर्टी कब ज्यादा होगा? सोचो, यदि जाहिर सी बात है इसका E/P रेशियो कम हो, या कह लो पॉजिटिव चार्ज Z+ ज्यादा हो, नेगेटिव चार्ज कम हो, क्लियर है, या कह लो Z इफेक्टिव ज्यादा हो, मतलब इसको खींचने की टेंडेंसी ज्यादा हो। तो खींचने की टेंडेंसी कब ज्यादा होगी? जब इस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। कितना सिंपल है। तो IIT का जो क्वेश्चन था एकदम बड़ा ट्रिक्स आराम से सॉल्व हो सकता था। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो तो खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो आप समझ सकते हैं, अगर पाई एक्सेप्टर प्रॉपर्टी बोला जाए तो पाई एक्सेप्टर प्रॉपर्टी किसका ज्यादा होगा? NO प्लस का, और सबसे कम Cn- का। कार्बोनिल दोनों मामले में बीच में है। ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स विथ लिगेंड जो आता है, आराम से सुनिए, ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स विथ लिगेंड्स जो आता है, कुल मिला के इसमें दोनों प्रॉपर्टी काम करेगा। उस मामले में ध्यान से, ये सिग्मा डोनर अच्छा है तो पाई एक्सेप्टर खराब है, उसके इसके तुलना में। ये इसकी तुलना में पाई एक्सेप्टर अच्छा है तो सिग्मा डोनर खराब है। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी जो इन तीनों लिगेंड्स में आता है वो विथ अब आप समझ रहे होंगे, CO सबसे ज्यादा आता है, जो बीच में दोनों है। ना उसका सिग्मा डोनर बेस्ट है, ना उसका पाई एक्सेप्टर बेस्ट है, वो बीच में है। उसके बाद विथ किसका आएगा? Cn-, और सबसे तब बाद में आएगा विथ NO+। आपको अब समझ में आया होगा। क्लियर है? तो कार्बोनिल मतलब एक लिगेंड का सीरीज होता, आप आगे पढ़ेंगे, लिगेंड के सीरीज में देखेंगे कार्बोनिल सबसे आगे रहता है। जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उस सीरीज में वो लिगेंड उतना आगे है। तो जब आप लिगेंड का सीरीज देखेंगे तो COCN- ऐसे करके दिखेगा आपको, तो सबसे आगे आपको कार्बोनिल दिखेगा। क्लियर है? तो हमने ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ाया कि कार्बोनिल का क्यों ओवरऑल साइनाइड से बेहतर हुआ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो सिग्मा डोनर प्रॉपर्टी किसका ज्यादा है? किसका है? Cn- का, क्योंकि नेगेटिव चार्ज से डोनेशन बढ़ता है, जाहिर सी बात है। डोनेशन कब बढ़ेगा? नेगेटिव चार्ज से। और एक्सेप्टेंस कब बढ़ेगा? पॉजिटिव चार्ज से। क्लियर हो गया अच्छे से? तो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया। अब आपके इस क्वेश्चन को अगर देखो तो इसमें पहला था Cn- इज बेटर सिग्मा डोनर देन CO। ए इज करेक्ट, नेगेटिव चार्ज की वजह से उसका सिग्मा डोनेशन बेटर है। अब बी में आ रहे हैं, FeC बॉन्ड लेंथ। आराम से आ जाइए। हमने दो कॉम्प्लेक्स लिखा, FeCN6 पर 4- और FeCN6 पर 3-। क्लियर है? एक में आयरन 2+ में और एक में आयरन 3+ में। और हमने
आयरन कार्बन बॉन्ड लेंथ आपसे कंपेयर करने को बोला है, मेटल कार्बन किसका ज्यादा कम। बहुत सिंपल सी बात है, जितना बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगा, हमने क्लियर पढ़ाया मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। तो आयरन 2+ को आपका साइनाइड लोन पेयर देगा और यहां आयरन 3+ को आपका साइनाइड लोन पेयर देगा। ध्यान से तो, और ये पाई लौटाएगा, ये भी पाई लौटाएगा। अच्छे से सोचिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो पाई कम लौटाएगा, ये पाई ज्यादा लौटाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कम है। अभी हमने किया है सिनर्जिक बॉन्डिंग का कहां पे ज्यादा होता, हमने ये क्लियर किया। तो जब ये ज्यादा पाई लौटाएगा, अच्छे से सीखिएगा, ज्यादा पाई लौटाएगा यहां पर, तो यहां का मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर, हमने तो यही आपको पढ़ाया है, मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। क्यों? एज मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर। अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यहां पर मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है। क्लियर हो गया होगा? मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होने से, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होने से ये बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया। तो Fe और कार्बन का बॉन्ड लेंथ यहां पर छोटा होगा और वहां पर बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, तो इनमें इसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। उम्मीद है अच्छे से आपका क्लियर होगा। हमने इस क्वेश्चन में पहला जो दिया है वो दिया कि CN- इज बेटर सिग्मा डोनर, सही था ए। दूसरा दिया कि आयरन कार्बन बॉन्ड लेंथ इसमें छोटा है क्योंकि बैक डोनेशन ज्यादा है, तो बी भी अभी तक सही है। अब आ जाओ सी में, FeO बॉन्ड लेंथ, आयरन ऑक्सीजन, आराम से आते हैं। अब अपने पास दो कॉम्प्लेक्स है, FeH2O6 पर 3+ और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स है दोस्त FeH2O6 पर 2+। क्लियर? आराम से इत्मीनान से सीख ले, मतलब सीख लिया तो सीख लिया। ये सब चीजें दोबारा आप कश्मीर से कन्याकुमारी पढ़ेंगे ना, नहीं सीख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। कंपटीशन में ही या डायरेक्टली दिख जाएगा तो दिख जाएगा। इस मामले में मैं लकी बोल लो या जो हो, बहुत सारी चीजें इनोवेटिव, नई नई चीजें खोज के ढूंढ के इधर उधर से लाके पढ़ाता हूं और वो इधर उधर नहीं मिलता कहां? डायरेक्टली कंपटीशन में। 2008 में 8 था एग्जैक्टली कि 9 था, वो सब्जेक्टिव उसी साल स्टार्ट किया था 18 इंटीजर में, प्रोबेबली वो 8 ही था, प्रोबेबली 8 ही था। तो एक बैच था, उसको पढ़ा रहा था, तो कुछ कुछ चीजें दिमाग में आई और कुछ चीज CuSO4 5H2O मैंने पढ़ाया। हमने एक क्वेश्चन करवाया ऐसे ही, वो इनोवेशन करते करते कि CuSO4 5H2O में 4 H2O अंदर है, 1 H2O बाहर है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, यही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, अंदर वाला नहीं बनाएगा। इससे पहले यकीन मानिए ये चीजें मैंने कभी किसी को ना पढ़ाया था, ना किसी ने किसी को पढ़ाया था, मतलब ऐसे नॉर्मली नोट्स में कहीं नहीं दिखता, ठीक है, टीचिंग इंडस्ट्री में नहीं था वो। उस साल वो आया क्वेश्चन, सिर्फ 4 ही दिन बाद IIT का एग्जाम था, सिर्फ 4 दिन बाद IIT का एग्जाम हुआ और वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ने इंटीजर में सेम 4 नंबर का क्वेश्चन आया कि CuSO4 5H2O मॉलिक्यूल में कितने H2O हाइड्रोजन बॉन्डेड है। तो ऐसी चीजें बहुत बार होती है, मेरे को अच्छे से याद है। मैं एक बार अभी मेरे सामने में यहाँ बुक रखी होगी, यहाँ नहीं है शायद, श्रीवर एटकिंस की एक बुक है, श्रीवर एटकिंस की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बुक है। मैं वो बुक पढ़ रहा था, तो 2006-7 की बात है। वहां से पढ़ते पढ़ते ना एक यूनिक मॉलिक्यूल का मैंने वो निकाला, बेसिक स्ट्रेंथ उसमें पढ़ा। बेसिक स्ट्रेंथ ये था मॉलिक्यूल, जैसे आप बैक बॉन्डिंग का एग्जांपल जब करेंगे ना तो हर बार टर्मिनल एटम चेंज होता है। वो एक मेरे को एग्जांपल ऐसा दिखा श्रीवर एटकिंस में कि उसमें सेंट्रल एटम चेंज हुआ था, ये इसमें बेसिक स्ट्रेंथ। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा उस बुक से जब मैं पढ़ रहा था, श्रीवर एटकिंस की बुक, इसलिए मैं बोलता हूँ फॉरेन ऑथर की बुक बहुत अच्छी होती। तो मेरे को लगा कि अभी तक जितने एग्जांपल्स मैं पढ़ाऊं या कोई भी टीचिंग इंडस्ट्री में पढ़ाते हैं, सारे के सारे जब भी एग्जांपल करवाते हैं बैक बॉन्डिंग में तो टर्मिनल एटम को चेंज करते हैं और इसमें सेंट्रल एटम चेंज है। अभी जैसे आपके दिमाग में CHF3 CHCl3 का एग्जांपल आया, तो क्या है ना, CHF3 टर्मिनल चेंज हुआ, सेंट्रल आपने चेंज नहीं किया। सेंट्रल चेंज करना बहुत खतरनाक काम है,
जल्दी लोग सेंट्रल चेंज करके ये सब चीजें नहीं पढ़ते हैं, सब में टर्मिनल बदलते रहते हैं। तो मेरे को एक एग्जांपल देख के लगा ना, उस समय 2005-6 की बात है, मैं पढ़ा रहा था उस समय, मेरे टीचिंग का भी अर्लियर डेज था, 2-3 साल हुआ था पढ़ाना। तो लगा कि इसको पढ़ाना चाहिए, मैंने बैच में पढ़ा दिया, ताव में आके पढ़ा दिया, लेकिन कहीं नहीं पूछा वो। तो चलो अच्छा एग्जाम्पल था, अच्छी चीजें हमने खोज के पढ़ाई, उसको अच्छे से मन लगा के पढ़ाया, उस पर 20-25 मिनट डिस्कशन हुआ, कई साल तक कंपटीशन में नहीं आया। मेरे को भी लगा कि यार सेंट्रल एटम, पता नहीं आईआईटी कभी ये सब पूछे थोड़ी ना, छोड़ दिया। तो 14 में एक बड़ा प्यारा सा बैच लिया था रिसफल करके, उन लोगों को मैं पढ़ा रहा था। तो मुझे अचानक लगा कि इस बार पढ़ा देता हूं 14 में, इस बार मैं पढ़ा देता हूं, अगले साल से छोड़ दूंगा, मतलब 6 साल तक पढ़ाया, नेक्स्ट ईयर से छोड़ दूंगा। और उस साल के और बैच में तो नहीं, उस रिसफल वाले बैच में हमने पढ़ाया। और 14 में उस समय में एक वेस्ट बंगाल जेई का पेपर होता था एग्जाम, और जादवपुर शिवपुर जो आज आप जेई मेंस एडमिशन ले लेते हैं, वो उस समय में वेस्ट बंगाल जेई के थ्रू एग्जाम होता था। उसने उस क्वेश्चन को पूछा, अब क्या बोले भाई साहब, लगा इसे एकदम, हाँ एकदम गर्व से। और फिर हिम्मत आई कि नहीं, एक बार किसी कंपटीशन ने पूछा तो वो दूसरे तीसरे कंपटीशन के लिए भी दरवाजा खुल जाता। फिर हमने पढ़ाना शुरू किया। आपको मैं बताऊं, आईआईटी में जाकर के 2018 17 18 नहीं 17 आईआईटी में जाकर के, एग्जैक्ट 17 2017 वाले आईआईटी में, एग्जैक्ट 17 आईआईटी में जाकर के ये क्वेश्चन पूछा, जन्म लेना सफल हो गया, ऐसा महसूस हुआ। और दावे के साथ कह सकता हूं, किसी के नोट्स में मैंने कभी नहीं देखा। तो 2006 की पढ़ाई हुई चीजें उसको इतने साल से कैरी ऑन किया, और आईआईटी वालों ने जाके 2017 में पूछा, फिर वो गायब है। फिर 17 के बाद वो कहीं नहीं दिखा है, किसी चीज के पेपर में नहीं दिखा, लेकिन आईआईटी ने पूछ लिया एक बार ना, अब वो हो गया, कभी न कभी रडार में आ जाएगा। तो इस मामले में लकी बोल लो, या इस मामले में मेरा खोजी प्रवृत्ति बोल लो, मेरा वो नेचर है कि मैं इनोवेशन में बिलीव करता हूं, नई नई चीजें ढूंढते रहता हूं, और वही मेरी एनर्जी है। वही मेरे को आज 18 ईयर्स 19 ईयर्स जो भी होने जा रहे हैं टीचिंग को, इतने सालों तक पढ़ाने पर भी जो मेरी एनर्जी एज इट इज रहती है, वो उसका वही रीजन है, इनोवेशन। हर किसी बैच में चीजों को नए नए तरीके से प्रेजेंट करता हूं, चीजों को घिसा पिटा लेवल पे मैं कभी प्रेजेंट नहीं करता हूं। दिन भर 4 बैच 5 बैच 6 बैच लूंगा, और शाम या रात के समय में, अभी के बाद भी एक रिकॉर्डिंग और है, फिर फाउंडेशन बैच वालों की एक रिकॉर्डिंग और है, उस समय इससे ज्यादा एनर्जी रहेगी। घिसा पिटा लेवल मेरे से नहीं होता है। तो हर किसी को यह चाहिए क्रिएटिविटी। आप जिस भी फील्ड के हैं, आप स्टूडेंट हैं अगर, तो क्रिएटिविटी आपका क्या है ना, वो बेसिक चीज है। क्रिएटिव होइए, वो रटने का नहीं है किसी चीज को, हर चीज के पीछे लॉजिक होता है। और साइंस पढ़ रहे हैं आप, और इनऑर्गेनिक तो अगर कोई बोल दे ना कि रटने वाला सब्जेक्ट है ना, कान पकड़ लो, इस इंसान से दोबारा बात नहीं करना कि रटने वाला सब्जेक्ट, यार इतना प्यारा सब्जेक्ट, फुल ऑफ रीजन, साइंस में कैसे रट सकते हो भैया? साइंस तो एक्सप्लेनेशन पर बेस्ड है। साइंस इज द सब्जेक्ट ऑफ सेंस, और जो सब्जेक्ट सेंस का है तुम कह रहे हो सब्जेक्ट ऑफ मेमोराइजिंग एबिलिटी, ऐसे थोड़ी नहीं होता है। क्लियर है? तो अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन कीजिए हर तरीके से, हर चीज को। अब देखो यहां पे आ जाओ, अपने पास इस बार जो लिगैंड है दोस्त, वो है H2O। क्या H2O पाई एक्सेप्टर है? बिल्कुल नहीं है। H2O पाई एक्सेप्टर बिल्कुल नहीं है। आपका कोई भी मेटल है, आपके मेटल को H2O लोन पेयर देगा, सही है, और आप इसको पाई नहीं दे सकते। इसीलिए आपसे अगर हम मेटल और ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ पूछते हैं, एमओ बॉन्ड लेंथ के बारे में अगर आपसे डिस्कशन हो कि एमओ बॉन्ड लेंथ कहां ज्यादा और कम हो, तो आप इस बार सिनर्जी इफेक्ट नहीं लगा सकते हैं। तो क्या इफेक्ट लगाएगा? आराम से सोचो। आयरन 3+ ने बुलाया है किसको? H2O को। क्लियर है? 3+ ने खींचा है और आयरन 2+ ने खींचा है अपनी तरफ। ऑब्वियस सी बात है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है उस पर इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रांग होगा। जितना इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा तो इन दोनों के बीच का बॉन्ड लेंथ घटेगा।
ये चीज आप वहां नहीं लगा सकते थे। क्यों? क्योंकि वहां मल्टीपल बॉन्ड का कैरेक्टर हो रहा है। वहां आराम से सीखे, वहां आपने अगर लगाते तो रिजल्ट पलट जाता। वहां आप ये चीजें नहीं लगा सकते क्योंकि यहां पर यही पॉजिटिव चार्ज तो ज्यादा होने के कारण पाई का डोनेशन कमजोर हुआ है। क्लियर हो रहा है? क्लियर है? यही पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने से तो पाई का डोनेशन कम हो रहा है, और यही पॉजिटिव चार्ज कम होने से तो पाई का डोनेशन ज्यादा है। इसीलिए वहां पर मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर डिसाइड करता है। जब भी पाई एक्सेप्टर का केस हो तो मेटल और लिगेंड के बीच का डिस्टेंस, लेकिन जब नॉर्मल केस हो तो वहां पर है ही नहीं मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर, तो उस केस में आप पॉजिटिव चार्ज से देखेंगे कि कहां पर इंटरेक्शन ज्यादा है, वहां बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, तो इसका बॉन्ड लेंथ छोटा। हमने जो क्वेश्चन दिया है सी ऑप्शन में वो यही है कि FeO बॉन्ड लेंथ इसका छोटा है, तो इसका आंसर सी भी होगा। इसका आंसर सी भी होगा। अब आ जाइए डी में। हमने अभी अभी पढ़ाया NO+ इज बेटर पाई एक्सेप्टर देन CO का एक्सप्लेनेशन, कि इन तीनों में पाई एक्सेप्टर प्रॉपर्टी NO+ का ज्यादा होगा क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर में डी भी आएगा। मतलब अपना चारों आंसर होगा ABCD। क्या आपने ABCD चारों आंसर्स किया है? क्या आपने सोचा है कि ABCD चारों होगा? और अगर आपने सोचा भी तो मेथड क्या है? आपने इस तरह से सोचा, अप्रोच किया, या अंदाजिफिकेशन इज ऑल्सो ए मेथड ऑफ कैलकुलेशन? अनुमान लगाया, हमने गेस किया कि यह भी हो जाना चाहिए, तो वो लॉजिक से अगर आपका सही नहीं है तो वो सही नहीं माना जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा। माइंड ब्लोइंग, बहुत अलग तरह का एक क्वेश्चन। तो हमने डिस्कस किया इस तरह से दोस्त, क्या हमने डिस्कस किया कार्बोनिल लिगेंड के कॉम्प्लेक्स की दुनिया को, कार्बोनिल से जुड़ी हुई चीजों को, स्टेबिलिटी को, कैसे वो पाई लेता है, PF3 से पाई एक्सेप्टेंस उसका कंपेयर किया, CN- से किया, CO से किया। इस तरह से हमने कार्बोनिल वाले एरिया को डिस्कस किया एक प्यारा से क्वेश्चन के साथ। तो आज के लेक्चर को थोड़ा छोटा ही इसको रहने देता हूं, ज्यादा मैं बड़ा नहीं कर पा रहा हूं। उम्मीद है आप सभी लोगों को मजा आया होगा। कम ही टाइम का आज का ये वीडियो रहा लिमिट, लेकिन बस आज एप्लीकेशन हमने करवाया आपको, कार्बोनिल पर ही बेस्ड एप्लीकेशन हमने करवाया कि आप कार्बोनिल कितने अच्छे तरीके से कर ले सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर और सीखने को बहुत सारी चीजें मिली होंगी। अगले लेक्चर में हम लोग जो आज भी नहीं कर पाए DMG और EDTA जो मैंने सोच रखा था, उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतने पे ही छोड़ते हैं आप सबको। बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच।